कर्मों का चक्कर इतना खतरनाक होता है और इतना बलवान होता है कि इससे हम बच नहीं सकते। जो कर्म करके आए हैं उसका हम फल भोग रहे हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो कहीं ना कहीं हमने भी उसके साथ बुरा किया होगा, या हमने किसी के साथ भलाई की है और उसने हमारे साथ बुराई की है, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे कर्म बीच में आते हैं। हमारी बातों पर विश्वास न करो, लेकिन शास्त्र कहता है कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही हमारे रिश्तेदार और संबंधी बन के आते हैं, और फिर उन संबंधियों से ही हम परेशान हो जाते हैं, उन रिश्ते नातों से ही हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सामने आ रहा है। हमने किसी के साथ भलाई की और वह इंसान हमारे साथ गलत चला तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं इसके साथ सही चलता हूँ। तो वहाँ समझना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं, और मन में ख्याल आता है कि बुरे लोग जो कहीं जाते भी नहीं, मंदिर में भी नहीं जाते, किसी को मानते भी नहीं, साधु संतों को शास्त्रों की बातों को मानते भी नहीं, फिर भी वह सुखी हैं, और जो भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो फिर भी वह दुखी हैं। तो आप विचार करके देखो, क्या आप भी बुरे इंसान बनना चाहते हो? सब कर्म धर्म छोड़कर, भगवान को न मानकर, शास्त्रों की बातों को न मानकर, क्या हम भी बुरा बनना चाहते हैं? नहीं, हमारा कर्म हमको उस बात के लिए रोकता है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि घैनो कर्मणा गति, कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी है, अर्जुन तुझे समझ में नहीं आएगी। एक बार किसी घर के सामने कुछ गरीब लोग बैठकर खाना चुन चुन कर खा रहे थे। उनके घर में शादी हुई थी, खाना बचा तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो वह गरीब लोग बैठकर वह खाना चुन चुन कर खा रहे थे, तो किसी साधु की वहाँ से गाड़ी निकली तो जो शिष्य बैठे थे कार में, उन्होंने उन गरीबों को देखकर साधु से सवाल कर दिया कि यह क्या है, देखो गंदा खाना जमीन पर पड़ा है, कचरे में पड़ा है, वो खा रहे हैं। तो गाड़ी में चलते हुए उस साधु ने उनको जवाब दिया कि ये इनके कर्मों का फल है। बोला ऐसे कैसे? बोला ये चुन चुन के खा रहे हैं, ये सब पिछले जन्म में सब करोड़पति सेठ थे, लेकिन इन्होंने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, ना भगवान को मानते थे और अपनी मन मर्जी से चलते थे। उसके कारण अब इस जन्म में इनको गरीब और भिखारी बनना पड़ा है। इसलिए हर कोई, छोटे से छोटा गरीब भिखारी भी हमको संदेश देता है। अगर कोई हमारे सामने आकर हाथ फैलाता है तो समझो वो हमको मैसेज दे रहा है कि भाई दो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी हमारी तरह हो जाएगी, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह थे। हमने देना बंद किया, ना हमने देने में विश्वास किया, तो हमारी हालत भी ऐसी हो गई। इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वह उसके फल का जरूर मिलेगा उसको, जो जिसने जैसा कर्म किया है। कहते हैं एक बार दो व्यापारी व्यापार करके और शहर से निकले तो बीच में उनको एक गांव पड़ा। गांव में पटेल का घर था, बहुत बड़ा घर था, 6-7 कमरे थे। उन्होंने पटेल से आश्रय मांगा कि हमको रात विश्राम करने दो और हम सुबह चले जाएंगे, हम व्यापारी हैं। उस पटेल ने उनके पास जब देखा कि इनके पास बहुत पूंजी है, तो उनको रहने का आश्रय दे दिया और एक कमरा उनको दे दिया। उस पटेल को 2 बेटे थे, और रात्रि हुई तो उसने चोरों को, जो उनके डाकू थे, उसके दोस्त पटेल के, उनको बोला मेरे पास 2 व्यापारियां हैं, उनके पास बहुत पैसा है, आप उनको मारकर और कुछ पैसे मैं लूंगा और कुछ पैसे आप लेना। नीयत कब बिगड़ जाती है पता नहीं चलता। सब कुछ होने के बाद
बुरा इंसान ऐसा ही होता है, होने के बाद भी और फिर सबका बुरा करता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे समय फेर खाता है, बदलता है। वह इंसान जो सो रहे थे, थोड़ी देर के बाद पटेल के 2 बेटे कहीं गए हुए थे, आ गए तो उन्होंने देखा कि हमारे रूम में, हमारे कमरे में कौन सो रहा है। उनको उठाया और उनका, हमारे कमरे से निकलो, आप जाकर दूसरे कमरे में जाके सो। उनको दूसरा कमरा दिया। इधर चोरों को, जो मारने वाले थे, उनको उस कमरे का पता दे दिया उसने, और चोर गए और उन दोनों को, उसके बेटों को, पटेल के बेटे को मार दिया और वह चले गए। जब सुबह हुई, देखा तो हाहाकार हो गया घर में। देखा तो वह दोनों व्यापारी तो सामने खड़े थे। उनको देखकर पटेल की आंखें खुल गई कि ये कौन मरे पड़े। देखा तो उसके बेटे मरे पड़े थे। जो जस करहीं सो तस फल चाखा। इसलिए कर्मों से हम सावधान रहें। ऐसे नहीं कि करते चलें, कुछ नहीं होने वाला। आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा, इस बात पर आप अड़िग रहें और विश्वास रखें। ऐसे नहीं कि मैंने उसके साथ अच्छा किया और इसने मेरे साथ बुरा किया। आपने कर दिया, अब आगे का काम प्रकृति करेगी। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो इस बात को समझो, कहीं ना कहीं हमने उसका बुरा किया होगा, वो बदले में मुझे मिल रहा है। एक व्यक्ति साइकिल पर, अपनी साइकिल पर बैठकर और घर की तरफ जा रहा था। थोड़ा अंधेरा हो गया तो रास्ते में उसको एक बुढ़ी औरत दिखाई दी जो खड़ी थी। उसको देखकर उसने साइकिल रोकी और उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? तो उसने बोला, मुझे घर जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं मिला। तो उसने बोला, मेरी साइकिल में बैठो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और जब उसको छोड़ने गया तो रास्ते में उस बुढ़ी औरत ने कहा कि तुमने मेरा भला किया है, बताओ, तुमने अपना समय निकाल कर मुझे छोड़ा है, तुमको कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। बोला, नहीं, बस एक काम करना, मैंने आज आपकी मदद की है, आगे आपको भी लगे कुछ ऐसा तो आप भी किसी की मदद कर देना। वह खुश हो गई और उतर के अपने घर पहुंच गई। और कुछ दिनों के बाद वह बुढ़ी औरत बाजार में गई सब्जी लेने, तो एक प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला को देखा तो उसको देखकर दया आ गई कि इसकी क्या मजबूरी होगी जो इतनी गर्मी में इधर बैठी है। और उसको दया आ गई। उसने अपने बटुए से, पर्स से 500 रुपये निकाल के उसको दिए। तो उसने बोला, भाई मुझे क्यों दे रहे हो आप? बोला, नहीं, ये जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा है उसके लिए ये कुछ पैसे हैं, आप उस पर खर्च करना। वह उसने चुपचाप रख लिए। रात को जब घर गई तो वह आदमी आया और उस आदमी को बोला, आप परेशान हो रहे थे दवाई के लिए, देखो मेरे को किसी ने पैसे दिए 500 रुपये। तो वह चकित रह गया। और वह आदमी कौन था? वही था जिसने उस बुढ़ी औरत को जिन साइकिल पर बैठाकर घर छोड़ा। तो उसका किया हुआ कर्म, भलाई उसने की बुढ़ी औरत के साथ। तो बुढ़ी औरत को ये संदेश दिया कि तुम भी किसी का भला करना, और वह भला लौटकर उसके पास ही आ गया। तो आप ऐसा ना सोचो, कर्म पीछा नहीं छोड़ते, ये बात सच्ची है। कर्मों से आज तक कोई नहीं बचा है, बड़े बड़े धुरंधर योद्धा कोई नहीं बचा है कर्मों से। कर्म सबके सामने आ जाते। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो शास्त्र की बात है वो आपको बता रहा हूँ कि जो करोगे वह उसका फिर धीरे धीरे पेड़ होता जाएगा और वह पेड़ हमको फिर उसमें फल लगेंगे, वो फल हमको ही खाने पड़ेंगे। इसलिए सावधान, कर्मों से थोड़ा आप ऐसा करो, करने तो हैं बिना नष्ट। भगवान ने गीता में लिखा है, अर्जुन को कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। इंसान 2 मिनट के लिए भी कुछ, अगर वह बैठा है तब भी वह कर्म कर रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने कुर्सी के ऊपर बैठे हो, फिर भी आपका बैठने का भी कर्म हो रहा है। इसलिए कर्मों से थोड़ा बच के चलो। ऐसा कर्म करो जिसके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। अगर भलाई नहीं कर सकते हो, भला नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाओ, पर कभी किसी का बुरा नहीं करो। और अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है कि मैंने सबके साथ भलाई की और फिर ये कहाँ से लौट कर आ रहे हैं कर्म, तो उनका थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा और अपने मन को धीरज बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यही कहना पड़ेगा कि हुआ होगा मेरे से कोई कर्म गलत, उसका मुझे
हिसाब देना पड़ रहा है। घबराओ नहीं, कर्म करते समय कोशिश यह करो कि कर्म अच्छा करो। अगर गलत हो गया, झूठ बोल दिया, छोटा छोटा हिसाब, छोटी छोटी बातें, हमको पता नहीं चलता है कब हमसे कर्म गलत हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह जी से छोटा सा कर्म, बस क्या किया, सांप को उठाकर कांटों के ऊपर रखा और इतना कर्म किया तो भीष्म पितामह खुद को फिर तीरों की सैया पर सोना पड़ा। भगवान को कहा ये क्या, कहा तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे सामने आया है, तुमने जैसा किया। मैंने, हाँ, तुमने किसी सांप को अपने तीर से उठाकर कांटों पर फेंका, जैसे तुम्हारे अंदर तीर घुसे हुए हैं ऐसे ही तीर उस सांप को लगे थे, तो सांप ने बद्दुआ दी और उसका हिसाब किताब। चाहता तो अर्जुन एक ही तीर से आपको मार सकता था, लेकिन अर्जुन को मैंने ही कहा कि ऐसे तीर चलाओ कि यह मरे भी नहीं और सरसैया तैयार हो जाए। तो सोचो, छोटा सा किया हुआ कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता है। कर्मों को बड़ा ही सोच समझ कर करो, घबराओ नहीं। अगर कुछ हो रहा है हमारे साथ गलत तो आप घबराओ नहीं। पहली बात तो यह बात दिमाग में डालो कि हम अब कर्म अच्छा ही करेंगे। गलत कर्म उसी टाइम परिणाम मिल जाता है। देखो, आप गलत खाना खाओ, भारी चीज़ें खाओ तो आपका शरीर उसी टाइम कुछ देर के बाद जवाब देने लगता है, और आप सात्विक खाओ, हल्का खाओ तो आपका शरीर अच्छा रहता है उसी टाइम। ऐसे ही कर्म भी है, भले थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन कोई भी इस बात से बच नहीं सकता है। किया हुआ कर्म किसी ने भी, हम कहते हैं हमारे साथ, मैंने किसी के साथ भलाई की, उसने मेरे साथ ठगी की, धोखा किया, वह तो खुश है। आप बस देखते जाओ क्या होता है। आज नहीं कल हम इतने उतावले होते हैं कि आज उसने किया तो शाम तक उसको बस हिसाब किताब उसको मिल जाना चाहिए। नहीं, बीज बोया है तो अब उसको पेड़ तो होने दो। पेड़ होने में टाइम लगेगा, क्या पता हम बचे नहीं बचे, लेकिन हिसाब मिलेगा। आप इससे सावधान रहें और घबराएं नहीं, अच्छे कर्म करें और किसी का बुरा नहीं करें। देखो, आपका कुछ भी नहीं होगा।